ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम लोग बहुपद से लेकर के प्रश्न आए हैं और आज बहुपद का ही आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो मिलेगा उसको हम लोगों को देखना है कि हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे और उस पर हम जो सही आंसर निकालेंगे, किसी प्रकार का हमसे कोई मिस नहीं हो। आज हम उसी यानी पॉलिनोमियल बहुपद से प्रश्न है, कहीं पर हमको कोई दिक्कत नहीं हो। हम क्योंकि एक नंबर वो क्या रखता है, माने रखता है। एक नंबर के लिए हमको कहीं पर किसी अच्छी संस्था में नामांकन होने से हम क्या होते हैं, वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए एक नंबर नहीं छूटे, हम यही प्रयास करेंगे आप लोगों के साथ कि हमको मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम वहाँ 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो आप चलते हैं हम आज कौन से चैप्टर पर, बहुपद पर। तो बहुपद का सबसे जो आज आपका जो पहला प्रश्न है कि एक रेखिक समीकरण का घात होता है। क्या है पहला प्रश्न? एक रैखिक समीकरण का घात होता है। तो सबसे पहला हम यह जानेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। हम पहले रैखिक समीकरण को अगर जान जाएंगे तो हम आसानी से इसका घात निकाल लेंगे। तो रैखिक समीकरण का जो घात होता है, तो हम देखते हैं कि रैखिक समीकरण यहां हम लिखते हैं कि ax प्लस बी। क्या यहां इसका पावर कुछ है? तो नहीं है। यहां पर कुछ पावर है? नहीं है। तो जिस समीकरण में उसका घात नहीं हो, तो यहां पर स्पष्ट आप देख रहे हैं कि इसका घात नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, एक छुपा हुआ है। अगर कहीं पर घात नहीं है तो वहां पर क्या है, एक छुपा हुआ है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। तो यहां पर देखते हैं कि ax प्लस बी में क्या है, यहां पर ax प्लस बी में यहां पर क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। तो हम इसका जो घात लिखेंगे, क्या हो जाएगा इसका घात, यानी एक रैखिक समीकरण का घात एक होता है। क्या होता है? एक होता है। क्योंकि ये रैखिक समीकरण में आप देख रहे हैं, ये रैखिक समीकरण ax प्लस बी है, तो इसलिए यहां पर कुछ नहीं है, तो यहां एक छुपा हुआ है, इसलिए इस समीकरण का घात कितना होगा, एक होगा। ठीक। अब जस्ट इसी का हम फिर दूसरा प्रश्न लेकर के आते हैं कि घात एक वाला बहुपद कहलाता है। क्या है अगला क्वेश्चन है, घात एक वाला बहुपद कहलाता है। हम इससे पहले आपको बताएं कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है, तो क्या होता है, एक होता है। लेकिन यहां पर क्या प्रश्न है कि घात एक वाला बहुपद कहलाता है। तो घात एक वाला बहुपद क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा, क्योंकि रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, एक होता है। इसलिए एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा, वो रैखिक बहुपद होगा। यानी घात एक वाला बहुपद क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। किस बहुपद का, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। किस बहुपद का, यानी त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो हमने आपको पहले यहां लिखाया था रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो x प्लस बी होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यानी जिस बहुपद का घात कितना हो, 2 हो, वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो क्या हो गया, द्विघात बहुपद के व्यापक हो गए। और ये जो है कि x प्लस जो b है, ये क्या हो गया,
रेखिक बहुपद का व्यापक रूप हो गया। तो यहाँ हमको प्रश्न करता है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। इसका मतलब हुआ कि जिस बहुपद का घात कितना होगा, 3 होगा, वो क्या होगा जी, त्रिघात बहुपद होगा। तो अब जिस बहुपद का घात कितना होगा, 3 होगा। तो अब हम लोग लिखते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग इस कोई भी बहुपद हो लेकिन उसका घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। क्या है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, किसका व्यापक रूप है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। अब हम आगे चलते हैं चौथा प्रश्न को लेकर के, कि चौथा प्रश्न है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक होगा। क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, कितना है द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक होगा। क्या है द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक होगा। तो हम सबसे पहला हमको यह देखना है कि द्विघात बहुपद में कितने घात हैं, 2 घात हैं। तो जिस बहुपद का घात 2 होगा उसका कितने शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा। अगर यदि किसी बहुपद का घात 3 होगा तो उसका कितना शून्यक होगा, 3 शून्यक होगा। अगर यदि रेखिक बहुपद होगा तो उसका कितना शून्यक होगा, 1 ही होगा। तो आज यह बात है द्विघात बहुपद। तो इसको जो हम लोग हल करेंगे तो इसको हम लोग खंडन के द्वारा हल करेंगे। किसके द्वारा हल करेंगे, हम लोग खंडन के द्वारा हल करेंगे। इसका पहले हम लोग फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे कि हम इसको कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसका जब खंडन करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना है, 6 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सबसे पहला पद और अंतिम पद का क्या होता है, यहाँ गुना किया जाता है। पहला पद और अंतिम पद का क्या क्या आता है, गुना किया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को जब 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 का खंडन करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो क्या बीच वाला पद 3 और 2 जो खंडन हुआ तो क्या बीच वाला पद प्राप्त होता है कि नहीं होता है, कि 3 और 2 को जोड़ने पर कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ -5 है तो -3 और -2 दे देंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 हो गया यहाँ। तो x को कॉमन ले लेंगे और यहाँ x को x से गुना करें तो x स्क्वायर और यहाँ 2, उसके बाद यहाँ -3 को कॉमन ले लेंगे, उसके बाद फिर x माइनस 2 हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि x माइनस 2 और x माइनस 3 ले लेंगे यहाँ, क्योंकि दोनों सार्व है इसमें। तो x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या होगा, 0 प्लस 2। तो x बराबर क्या होगा, 2। उसके बाद क्या है यहाँ x माइनस 3 बराबर क्या है, 0। तो x बराबर क्या होगा, 0 प्लस 3। तो x बराबर क्या होगा, 3। इसका मतलब हुआ कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जो शून्यक होगा तो कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर इसका 2 और 3। चाहे ये किसी भी ऑप्शन में रहे, ए नंबर में रहे, बी नंबर में रहे, सी नंबर में रहे, डी नंबर में रहे, वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पर। हम लोग अब अगला प्रश्न पर चलेंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न, अब मेरा अगला प्रश्न है कि यदि 3 माइनस 3 एक बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद है। कहता है यदि 3 माइनस 3 एक बहुपद के शून्यक है।
यदि 3 माइनस 3 एक बहुपद के क्या है, शून्यक है तो बहुपद है। शून्यक है तो बहुपद है, यानी 3 माइनस 3 क्या है, उसका शून्यक है। तो सबसे आसान है कि देखिए यहां 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, एक इसका मतलब एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो हम यह देखते हैं कि x प्लस 3 और x माइनस 3, अगर देखो x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या होगा, 0 माइनस 3 होगा, तो x बराबर माइनस 3 आ गया। और x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या होगा, 0 प्लस 3, तो x बराबर कितना होगा, 3। तो ये दोनों उसका खंडन होगा। तो अब हम इसको अगर दी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला पर हम इसको कनेक्ट करेंगे। इसको हम लेंगे तो यहाँ देखते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर और b का मान कितना, 3। तो 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि यदि 3 माइनस 3 एक बहुपद के शून्यक है तो बहुपद है। तो इसका मतलब है, इसका आंसर हो जाएगा कितना, इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम फिर आगे और की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेकर के, यदि बहुपद बताया कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो कितना है, अल्फा बीटा हो, तब अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा क्या है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा बराबर है। चलिए अब इसका आंसर दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, हमको कैसे इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा प्रश्न तो जटिल है, हाँ, लेकिन कोई जटिल नहीं है। जब हमको फार्मूला याद है तो सब कुछ मेरे साथ है। क्या कहता है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा बराबर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले लिखेंगे इसको, क्या है ये कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो यहाँ a का वैल्यू कितना होगा, 1, और b का वैल्यू कितना होगा, b बराबर हो जाएगा माइनस 3, और c बराबर कितना हो जाएगा 5। a बराबर कितना 1, b बराबर कितना माइनस 3, और c बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब प्रश्न क्या है, यहाँ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं, मूलों का योगफल कहते हैं, और अल्फा इंटू बीटा को क्या कहते हैं, मूलों का गुणनफल कहते हैं। तो पहले हमको अल्फा और बीटा भी निकाल करके रखना है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मान कितना है, तो माइनस 3 बटे कितना, ए का मान कितना 1, माइनस माइनस कट गया तो बराबर कितना, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, सी बाई ए। तो इसका मतलब बराबर कितना होगा, 5 बटे 1, तो बराबर कितना हो गया 5, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 5, और अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 3। अब मेरे साथ यह फार्मूला क्या कर रहा है, हमको क्या निकालना है कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अब ये फार्मूला है तो क्या हो जाएगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। कितना होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 3, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5, और बटे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 माइनस 5 दूनी 10 बटे 5, तो 9 में 10 चला गया तो कितना -1 बटे 5। कितना हो गया इसका आंसर -1 बटे 5। यानी यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा बराबर कितना हो जाएगा -1 बटे 5 होगा। चाहे ये किसी भी नंबर पर रहे, ए में रहे, बी में रहे, सी में रहे, डी में रहे, जहां -1 बटा 5 होगा वो मेरा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, फिर हम अगला दिन लेकर के आएंगे बहुपद से ही प्रश्न। आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।